ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं कि हर तरीके से वही सही हैं, कभी ये नहीं सोचते कि शायद वो खुद हर तरीके से गलत हों। मुझे मेरे लिए परेशान रहने से या मुझे गलत कहने से कोई सही नहीं हो जाएगा। जो गलत है वो गलत है। मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरी तरह सही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा हर तरह से सही है। लोग रहीसी बहुत बताते हैं, अक्सर लोग रहीसी बताते हैं। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की रहीसी मैं सोशल मीडिया पे सार्वजनिक कर दूँ, क्योंकि मेरा पेशेंस, मेरे सहने की क्षमता, मेरा सब्र सब ख़त्म हो चुका है। मुझ में ये सब चीज़ें रही नहीं। तो मुझे लगता है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि मेरा पेशेंस चरम सीमा पार कर जाए, सहनशीलता मेरी एकदम ख़त्म हो जाए और मैं जो रईस लोग हैं उनकी रईसी सोशल मीडिया पे सार्वजनिक कर दूं। क्योंकि मेरे अंदर भी इतनी सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं जो मैं अगर कहने पे आ जाऊंगी ना तो सारी रईसी लोगों की उतर जाएगी। और मैं इन्हीं सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। तो लोग मुझे पंच करते रहते हैं, पंचायती फांदे रहते हैं, कुरेदते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। ये नहीं जानते कि अपने पास भी सबके काले कारनामे रखे हुए हैं। अगर मैंने खोलने शुरू किए ना, और मैं खोलूँगी तो ऐसे नहीं कि इसके कान में चुगली कर दूँ, उसके कान में चुगली कर दूँ। जब मैं खोलूँगी तो सोशल मीडिया पे खोलूँगी और सार्वजनिक करूँगी। मैं किसी एक के कान में फूंकने नहीं जाऊँगी। पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने में मैंने किताबों में पढ़ा है, हालांकि पर्सनली मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैंने किताबों की बातें पढ़ी हैं। और वैसे भी देसी कहावत भी सुनी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पहले के राजा भी यही चीज़ें करते थे कि अगर किसी देश के राजा से उनका बैर है, दुश्मनी चल रही है, तो वो उसके दुश्मन राजा को ढूंढते थे और उनसे संधि कर लेते थे, ताकि दोनों के मिलने के बाद ताकत मजबूत हो जाए तो उसको हराया जाए। तो यही चीज़ें लोग मेरे साथ करते हैं। मैं ये सोच के हैरान रहती हूँ कि क्या वाकई मुझ में इतनी क्वालिटी है कि लोग मेरे दुश्मन ढूंढ के और अपनी ताकत, वर्चस्व, मजबूती बनाने की कोशिश करते हैं। मैं परेशान नहीं होती इन चीज़ों से। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे कि क्या ये इतने कमज़ोर हैं कि इन लोगों को मेरे पीछे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे सहने की चरम सीमा पार हो गई है। अब इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, ये भी बात सही है कि जब मैं किसी का काला चिट्ठा खोलने पे आऊँगी तो मुझे किसी चीज़ का सील, संकोच, शर्म, लिहाज, मान मर्यादा कुछ रहेगा नहीं। तो बहुत अच्छे से मैं भी चीज़ें पब्लिक कर सकती हूँ, सार्वजनिक। कान में फूंकना मेरी आदत नहीं, इसके उसके कान में फूंक के नहीं। जब भी करूँगी पब्लिक ही करूँगी। तो मुझसे ज़्यादा राजनीति न लगाएं और अपनी बुद्धि, विवेक, चाणक्य नीति अपने पास रखें। और ये मैं जिन लोगों को कह रही हूँ वो अच्छे से जान रहे हैं। बड़े लोगों की रईसी सिर्फ दिखावे की होती है। जो बहुत रईस अपने को बनते हैं, बड़े बनते हैं, मैं खासकर जिसकी बात कर रही हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। कोई इसको किसी एक पे नहीं ले जाएगा। मैं सब की बात कर रही हूँ। और जब चीज़ें पब्लिक करूँगी मैं तो सारी रईसी धरी की धरी रह जाएगी।
तो मेरा मूड न ख़राब करें, मुझे डिस्टर्ब न करें और अपनी हद और औकात में रहें। जिसकी जितनी औकात है, जितनी हैसियत है, अंदर से बाहर तक मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मुझसे ना उलझें, गेम खेलना बंद करें, बस।